नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन काफी गहरी चुनौती की। ये एक ऐसा चैलेंज है जो सिर्फ हमारे इरादों की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि हमारी आदतों और हमारे आसपास की दुनिया से हमारे रिश्ते को भी दिखाता है। सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? क्या कोई पूरे 24 घंटे बिना कुछ भी फेंके, चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में, गुजार सकता है? जरा एक बार पूरी ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछकर देखिए। देखिए, ये चैलेंज सिर्फ कचरा ना फैलाने का टेस्ट नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जो हमारे पर्यावरण, हमारे समाज और हमारे खुद की आदतों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये साफ साफ दिखा देता है। तो चलिए इस एक दिन के चैलेंज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी है क्यों। असल में ये समस्या कितनी बड़ी है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। भारत में हर रोज, जी हाँ हर रोज, लगभग 1.5 लाख टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। अंदाजा लगाइए, ये वजन हजारों हाथियों के बराबर है। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी सही जगह तक, मतलब प्रॉपर डिस्पोजल तक, पहुंच ही नहीं पाता। और जो कूड़ा हमें अपनी सड़कों पर आसपास बिखरा हुआ दिखता है, उसमें होता क्या है? ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि लगभग 60%, मतलब आधे से भी कहीं ज्यादा, सिर्फ प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक, रैपर, बोतलें, यही सब कुछ है जो हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ठीक है, समस्या कितनी बड़ी है ये तो हमने देख लिया, पर अब सवाल ये है कि लोग कूड़ा फैलाते ही क्यों हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को पता है कि ये करना गलत है। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे कहते हैं ब्रोकन विंडोज थ्योरी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जगह पहले से ही गंदी या टूटी फूटी है तो लोगों को लगता है कि अरे यहाँ थोड़ा और कूड़ा डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक साफ सुथरी जगह पर कोई कुछ फेंकने से पहले 10 बार सोचता है। मतलब हमारा माहौल हमारे बर्ताव पर सीधा असर डालता है। और फिर एक और चीज होती है जिसे कहते हैं जिम्मेदारी का बंटवारा। पब्लिक जगहों पर अक्सर लोगों को लगता है अरे मेरी क्या जिम्मेदारी है, कोई और उठा लेगा, या फिर सफाई कर्मचारी है ना, उनका काम है ये। इस सोच के चक्कर में कोई भी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और पता है, ज्यादातर समय तो कूड़ा फैलाना एक आदत बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हाथ में कचरा आया, ये हुआ एक क्यू या संकेत, उसे फौरन कहीं भी फेंक दिया, ये बन गया हमारा रूटीन। और हाथ खाली हो गया, एक तरह का आराम मिला, ये है हमारा रिवॉर्ड। और ये साइकिल बिना सोचे समझे चलती ही रहती है। तो अगर इस आदत के चक्र को तोड़ना है तो इस एक दिन के चैलेंज को लिया कैसे जाए? चलिए फटाफट इसके नियमों पर एक नजर डाल लेते हैं। नियम बहुत ही सीधे और सादे हैं। पूरे 24 घंटे तक किसी भी तरह का कूड़ा नहीं फैलाना है। सारा कचरा सही कूड़ेदान में ही डालना है। अगर कूड़ेदान ना मिले तो कचरे को अपने पास रखना होगा जब तक कि कोई बिन मिल ना जाए। और हाँ, एक और जरूरी बात, सिगरेट बट, थूकना या केले का छिलका फेंकना भी कूड़ा फैलाने में ही गिना जाएगा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कूड़ा फैलाना सिर्फ सड़क पर रैपर फेंकना ही नहीं होता। एक होता है इनडायरेक्ट लिटरिंग, जैसे रेस्टोरेंट की टेबल पर टिश्यू छोड़ देना या पहले से भरे हुए कूड़ेदान के ऊपर अपना कचरा रख देना। ये दोनों ही एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागना है। और फिर एक ऐसी कैटेगरी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, माइक्रो लिटरिंग, जैसे सिगरेट के टुकड़े, च्युइंग गम, टॉफी के छोटे छोटे रैपर या रसीदें। ज्यादातर लोग इसे कूड़ा फैलाना मानते ही नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बहुत बड़ी न दिखने वाली समस्या बन जाती हैं। तो ये सब एक दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इस 24 घंटे के अनुभव को एक पक्की आदत में कैसे बदला जाए। तो इस बात को समझना होगा कि इस चैलेंज का असली मकसद सिर्फ 24 घंटे पूरे करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली लक्ष्य है अपने अंदर एक नई जागरूकता पैदा करना। ये समझना कि हम दिन भर में कितना कचरा पैदा करते हैं और हर पल उसे लेकर कितने सचेत होकर फैसले लेते हैं। सोचिए, सिर्फ एक दिन, और वो एक दिन हमारी पूरी जिंदगी की आदतों का राज खोल सकता है। वो हमें दिखा सकता है कि हम कब, कहाँ और क्यों कचरा पैदा करते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, जब कोई ये चुनौती लेगा तो उसका दिन उसके बारे में क्या खास बताएगा।